भगवान श्री राघवेंद्र समुद्र के तट पर लंका में विजय प्राप्त करने के लिए मेरी किशोरी नंदिनी जानकी को मैं युद्ध करके रावण से अशोक वाटिका से लेकर पुनः आऊं, अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो। इस कारण भगवान श्री राघवेंद्र समुद्र के तट पर रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं। वानर भालू इत्यादि सेना के साथ सभा मध्य बीच बैठे हैं सभापति श्री जामवंत जी महाराज, जिनकी एक एक वाणी का शब्द सभी वानर भालुओं में ओज को, तेज का संचार कर देता है। सुंदरकांड बहुत सुंदर है। जामे बनते के बचन सुहाए, 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 सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमत हृदय अति भाए। भगवान श्री राघवेंद्र ने बालू से भगवान शिव के शिवलिंग को बनाया। जामवंत जी निहार रहे हैं, राम जी रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं। राम जी के मन में विचार आया, सभापति श्री जामवंत जी महाराज से बोले, राघवेंद्र जामवंत, यदि कोई ब्राह्मण मुझे आचार्य, योग्य आचार्य प्राप्त हो जाए, जो हमारे इस पूजन को विधिवत कराने में सामर्थ्य रखता हो, तो मैं इस लंका पर विजय पा सकता हूं। कोई ऐसा ब्राह्मण, ऐसा आचार्य होना चाहिए जो वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का जानकार हो, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखता हो। ऐसा आचार्य खोज कर तो लाइए। भगवान श्री जामवंत जी के मन में एक ख्याल आया और सुनकर के जामवंत जी महाराज बोले, हनुमान इत्यादि वानर भालुओं के मध्य में राम जी, मेरी नजर में ऐसा एक ब्राह्मण है, लेकिन अब जानकारी नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। कौन है? राम जी ने पूछा। वो शिव के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का जानकार है। बताइए कौन है, कौन हो सकता है? आप सब लोग समझ गए होंगे। यजमान यदि राम जी स्वयं हो तो ब्राह्मण कौन होगा? जामवंत जी महाराज ने कहा, राघवेंद्र आपकी शत्रुता है, लेकिन उससे वह दुश्मन है। अब मालूम नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा। मेरे राघवेंद्र ने कहा, जामवंत एक बार चिट्ठी दे करके तो देखिए, क्या मालूम कि वह आ जाए। मेरे राम जी के जैसा दयालु और कौन हो सकता है।
कहा ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस कोई नाही। जटायु जी महाराज को अपने पिता दशरथ का स्थान प्रदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। आई थी स्तनों में विष लगा करके पूतना श्री बाल कृष्ण को मारने के लिए, भगवान योगेश्वर ने मां यशोदा की गति प्रदान कर दी। अहो बकियम स्तन काल कूटम, जिंगासया पायद पुषाधुवि, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततून्यम, क्वम्बादयालु शरणं व्रजेमः, क्वम्बादयालु शरणं व्रजेमः। कौन है ऐसा भगवान के जैसा दया का सागर। भगवान राम जामवंत को कह रहे हैं एक बार चिट्ठी तो कहिए तो मैं भेज देता हूं, संदेश तो पहुंचा दीजिए। मेरे राम का कोई शत्रु नहीं है, भगवान का कोई शत्रु नहीं होता है। आप भगवान को शत्रु भाव से भजेंगे तो भी भगवान कल्याण करेंगे, भोलेनाथ को मित्र भाव से भजेंगे, संबंधी मान करके भजेंगे तो भी भोलेनाथ कल्याण करेंगे। भगवान राघवेंद्र से जामवंत जी ने कहा आप चिट्ठी को लिखिए राघव, मैं पहुंचाता हूं। और श्री राम जी ने चिट्ठी को लिखा, जामवंत जी को दूत वाहक बनाया और जामवंत जी लंका के दरबार के बाहर जाकर के खड़े हो गए। सैनिक मंत्रीगण पहरेदारी कर रहे हैं और जैसे ही जामवंत जी को देखा, एक सूचना पत्र दिया कि मैं राम जी के पास से आया हूं, ये संदेश रावण तक पहुंचा देना है, लंकापति तक। सैनिक भागता हुआ गया, रावण से कहा महाराज राम जी का कोई दूत वाहक आया है संदेश लेकर के। श्री रावण ने कहा तुरंत की सम्मान पूर्वक लाया जाए। देखिए रावण की नीति, जाइए और महल में प्रवेश दीजिए। जामवंत जी महाराज आए, रावण के सामने खड़े हैं। रावण ने भारी सत्कार किया, वंदन किया। आप बताइए, आप बताइए, साधारण नहीं है, वह पुलस्त का नाती है, विश्रवा का पुत्र है, सम्मान करना कराना जानता है। वही हमें सम्मान दे सकता है जो सम्मान को पाना जानता है। जिसके पास जो वस्तु हो वही ना प्रदान करेगा। दुख होगा तो दुख देगा, सुख होगा तो सुख देगा, कुसंगी होगा तो कुसंग देगा, सत्संगी होगा तो सद्गुण प्रदान करेगा। इसलिए जीवन में संग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जितेंद्रिय संयमी आसन को जीतने वाले का संग, सद्गुण निष्ठ का संग हम करेंगे, सत्संगियों का संग हम करेंगे, हमारे जीवन में सद्गुणों की उत्पत्ति होगी। और यदि हम कुसंगियों का संग करेंगे, हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देगा। ढाई घड़ी का कुसंग जीवन को बर्बाद कर देता है। साधु संत महात्माओं के साथ रहने वाले, अरे उस वृक्ष पर सर्प का विष क्या बिगाड़ पाएगा जो चंदन से परिपूर्ण है। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटो रहत भुजंग, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जामवंत जी महाराज से पूछा बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस लंका के दरबार में आपका स्वागत है, आप कैसे आए हैं, आपकी अगवानी किस भांति करूं। जामवंत जी महाराज ने कहा रावण का व्यवहार देख करके ये तो बड़ा सद्गुणों का भंडार है, ऐसे सम्मान कर रहा है, ये मेरी माता को चुरा करके लाया है, कहीं ये दिखावा तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कुछ छुपा तो नहीं रहस्य। लेकिन रावण जानता है कि राम जी के मन में किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव, बुरा भाव आ ही नहीं सकता है। जामवंत जी ने कहा रावण से, भगवान एक तपस्वी दिग्विजय के लिए यज्ञ को शुभारंभ कर रहा है,
उसमें आचार्य की आवश्यकता है। आपको आमंत्रण पत्र देने आया हूं, यदि आप आचार्य के पद को संभालें तो बड़ी ही कृपा होगी, आमंत्रण को स्वीकार करिए। रावण ने जैसे ही सुना, अरे अरे एक तपस्वी तपस्या करने के लिए, मेरे जैसे प्राणी के लिए आमंत्रण पत्र भेज रहा है, आप जाकर के तपस्वी से कह दीजिए वो अपना यज्ञ प्रारंभ करे, मैं आऊंगा और आचार्य का दायित्व निभाऊंगा। जामवंत जी ने सुना तो जामवंत जी तो प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, गदगद हो गया मन। जामवंत जी बड़े समझदार हैं और वह सभापति हैं। हनुमान को बोध कराया उनके बल का, तो हनुमान जी को उनकी एक एक वाणी बड़ी प्रिय लगती है, एक एक शब्द उनका अनुकरणीय है। तभी ना कहते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बड़ा हर्ष होता है जामवंत जी की वाणी को सुन करके। धीरे से जामवंत जी ने पूछ लिया रावण से, महाराज आप मुझे यह बता दीजिए कि यज्ञ में सामग्री क्या क्या लगेगी? भाई दिग्विजय का यज्ञ है, जीत को पाने के लिए किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए प्रभु कि उस अनुष्ठान में सामग्री क्या क्या लगेगी? रावण जान गया और रावण मुस्कुराते हुए बोला कि जामवंत जी से, जामवंत सामग्री को लेकर के मैं स्वयं आऊंगा। रावण बड़ा समझदार था, बड़ा ही विवेकवान था, वह जानता है। मैं जानता हूं, जामवंत से कहा रावण ने, कि वो इस समय वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके तपस्वी, उनके पास में अनुष्ठान की सामग्री कहां से आएगी? देखिए, यदि यजमान सामर्थ्य नहीं रखता है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो आचार्य को चाहिए उसके कल्याण के लिए जो यज्ञ गादी अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव ना हो, एन केन प्रकारेण उसको सफल और भव्य दिव्य बनाने में आचार्य को अपना मन लगाना चाहिए। इस अनुसार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा रही है। 64 योगिनी, सर्वतोभद्र, नवग्रह इत्यादि भगवान भोलेनाथ का दिव्य भस्म श्रृंगार, रुद्राभिषेक, प्रत्येक सामग्री को ध्यान में रखते हुए लाया गया। कोई भी किसी प्रकार की टाइल परिवार ने कमी नहीं रखी है, कोई कह नहीं पाएगा। हर प्रकार से दिन हो रात हो, कोई भी समय हो, हर समय ब्राह्मणों की सेवा में आगे आ करके खड़े हो करके देख रेख कर रहे हैं। सब टाइल परिवार धन्यवाद का वास्तविकता में पात्र है। मैं वंदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से कि इस प्रांगण में बैठे हुए समस्त शिव भक्तों की कामना को महादेव परिपूर्ण करें। और इतना ही नहीं, जिस समय रावण ने कहा तो जामवंत जी समझ गए रावण साधारण नहीं है। और रावण की बात सुनकर के जामवंत आए और श्री राम जी को प्रसन्न होकर के सुनाने लगे। राम जी ने पूछा क्या हुआ, जामवंत गए थे? अरे महाराज, रावण ने तो स्वीकृति दे दी है और वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं आऊंगा। और रावण ने साथ साथ में यह भी कहा, जामवंत आते आते फिर लौट करके गए और रावण से पूछने लगे, अच्छा एक बात बता दीजिए, आप सामग्री स्वयं लाएंगे, आप आ भी जाएंगे, तो फिर हमारे जो यजमान तपस्वी हैं उनको करना क्या है? उनके लिए कोई धर्म, आपकी पद्धति अनुसार कोई कार्य? रावण मुस्कुराता हुआ बोला, अरे बहुत पारखी हो जामवंत, आपको उनसे कहना है कि आप स्नान इत्यादि करके विराजमान होइए और अपने जोड़े सहित इस यज्ञ को करने के लिए तैयार हो जाइए। जामवंत जी ने कहा, महाराज जोड़ा तो उनके पास नहीं है, कहां से जोड़ा लाएंगे? रावण ने कहा, जोड़ा भी मैं लेकर के आऊंगा, आप कह दीजिए जा करके बताइए। अब भगवान जामवंत राघवेंद्र के सामने आए और जामवंत ने सारी घटना प्रभु को
सुनाई, भगवान प्रभु मंत्र मुग्ध हो गए। कोई साधारण नहीं है वो रावण, विद्वान है। शिव का उसके जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता है। मां जानकी के पास जाकर के रावण अशोक वाटिका में कहने लगा, देवी आपके पति तपस्वी वेश में एक धर्म का अनुष्ठान करने जा रहे हैं और मैं आपको लेने आया हूं। आपको अपने पति के साथ उस धर्म यज्ञ में बैठना है। आप अपने पति का साथ देने के लिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर के चलूंगा। कम्मन जी की रामायण में लिखा है कि मां जानकी ने खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके रावण को प्रणाम किया और मैया जानकी से रावण बोला, जिस भांति मैं आपको ले जा रहा हूं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उसी भांति आपको मेरे साथ वापस आना होगा। मैया जानकी रावण के साथ रथ पर रथारूढ़ होकर के सुंदर रथ सजाया गया और लेकर के रावण चला। माता जानकी को जो ही राघवेंद्र ने देखा, विधिवत भगवान राघवेंद्र ने रामेश्वरम का पूजन किया, भगवान रामेश्वरम की आराधना की, रुद्राभिषेक किया, लिंग थाप करी विधिवत पूजा और अनुष्ठान परिपूर्ण जब हुआ तो अब ब्राह्मण वंदनीय है। गाय कैसी भी हो, पंगु हो, दूध ना देने वाली हो, लेकिन वह हमारी माता है, क्योंकि गाय मां के संपूर्ण शरीर में देवी देवताओं का वास माना गया है। दांतों में मरुद देवताओं का वास है, नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, कुक्षी में अर्थ धर्म काम मोक्ष हैं, योनि गंगा मैया है, गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। साधारण नहीं है, वह वंदनीय है। उसी भांति ब्राह्मण भले ही वेद वेदांत ना जानता हो, लेकिन वह वंदन करने योग्य है, वह पूजने योग्य है। पूज्य है वे सकल गुण हीना। भगवान राघवेंद्र ने रावण को वंदन किया। आचार्य, आपने हमारी पूजा विधिवत संपन्न कराई, बहुत मन लगा करके एक एक श्लोक के साथ आपने मेरी पूजा अनुष्ठान को परिपूर्ण किया। यजमान आचार्य से प्रसन्न हो और यजमान से आचार्य प्रसन्न हो तो वह अनुष्ठान कल्याणकारी होता है, फल देने वाला होता है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य से यजमान संतुष्ट होवे। सो धीरे धीरे भगवान राघवेंद्र ने यह बात रावण से कही। कुछ हमारी जो माताएं हैं जिनके पास में जगह पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे आगे खिसक आएं, ताकि भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है वो भी धीरे धीरे एडजस्ट होते रहें आप लोगों के साथ में। और जो भाई बंधु वहाँ खड़े हैं वो आगे भी आ सकते हैं, ऐसी सूचना हमारे पास में आई है। तो रावण को वंदन किया। विप्र प्रसादाद धरणी धरोयम, विप्र प्रसादाद कमला बरोहम, विप्र प्रसादाद अजित जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम रामः। भगवान श्री राघवेंद्र ने विधिवत पूजन किया। अब रावण के जाने की बारी आई तो भगवान आशीर्वाद दीजिए मुझे। भगवान श्री राघवेंद्र से रावण ने कहा, राम जी, हे तपस्वी, आपने यह अनुष्ठान लंका को जीतने के लिए किया है, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि लंका पर विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए आपका अनुष्ठान मैं विधिवत परिपूर्ण कराया और
आपको विजय मिलनी ही मिलनी है। आशीर्वाद दिया रावण ने राम जी को। आज राम जी के नेत्रों में अश्रु भर आए। धन्य है रावण, तुम्हारे मन में तनिक भी यह संदेह नहीं है कि कहीं हमारा शत्रु बन करके राम कुछ बिगाड़ ना दे। आप निश्चिंत होकर के मेरी आराधना में अपना आचार्य का पद निर्वहन करने के लिए चले आए हैं। अब भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, रावण मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? दक्षिणा मांगिए, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ सफल नहीं माना जाता है, संपन्न नहीं माना जाता है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा कहा गया है। रावण मुस्कुराता हुआ बोला, राम जी आप मुझे क्या दक्षिणा देंगे? यदि आपने तप किया है ना तो मैं रावण लंका की सारी संपदा आपकी झोली में भर दूंगा। मैं भी कोई साधारण दानी नहीं हूं। यदि आपका तप तेज अग्रण्य है तो लंका का सोने का एक एक कोना आपके लिए मैं छोड़ करके त्याग करके चला जाऊंगा। आप मुझे तब दक्षिणा देना चाहते हो? रावण ने कहा, प्रभु राघवेंद्र से तपस्वी के रूप में हे नाथ, आपसे मैं एक ही दक्षिणा में मांगता हूं कि जब मेरी अंतिम समय मृत्यु हो तो वह मृत्यु का दौर ऐसा हो, समय ऐसा हो कि मेरे सामने आपकी सुंदर मूर्ति हो, आपके हाथों से मुझे मृत्यु प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे दक्षिणा में प्रदान करिए। लेकिन उसके लिए रावण ने कहा, मुझे अभी अपने पापों को बढ़ाना है, अभी आप मुझे लीला को करने दीजिए। राघवेंद्र ने रोका टोका नहीं, मैं तप नहीं करूंगा, अभी आपको मैं अपना दुश्मन ही मानूंगा। जब तक मैं आपसे विमुख रहूंगा नहीं तो मुझे आपकी कृपा कैसे मिलेगी, इसलिए मुझे आपसे विमुख रहना पड़ेगा। भगवान राघवेंद्र के नेत्र छलक गए, रावण तुम साधारण नहीं हो। राम जी ने भी यह दक्षिणा में दे दिया, रावण अंतिम समय में मेरे ही हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। और भगवान श्री राघवेंद्र रावण को दक्षिणा प्रदान करते हैं।